नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद गौरव में। मैंने बोला रियल नंबर, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है रियल नंबर। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ये क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है, समझेंगे जरा। रैशनल नंबर, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने बोला q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जीरो हो गया तो क्या होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम जीरो से डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहां तक? तो जीरो से किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं कौन कौन से रैशनल नंबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने बोला 1/2। 1/2 इज रैशनल नंबर और नॉट? तो 1/2 श्योर रैशनल नंबर है, बिकॉज न तो यहां पर q जीरो है ना p की वैल्यू 1 है। मैंने बोला p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता। तो 1/2 रैशनल नंबर है, 3/4 रैशनल नंबर हो जाएगा, माइनस का 5/9 रैशनल नंबर हो जाएगा। माइनस में हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। मैंने बोला 3/4 रैशनल नंबर होगा। मैंने बोला माइनस का 2/5 रैशनल नंबर होगा। मैंने बोला 3/-2 रैशनल नंबर होगा। मैंने बोला यहां पर 1 रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि वी कैन राइट एज डिनोमिनेटर 1। वी कैन राइट 1 एज डिनोमिनेटर। ओके, मैंने बोला 2 रैशनल नंबर है। ऑब्वियसली 2 is also a rational number because 2/1 we can write. ओके, -4 बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? मैंने बोला 0 बिल्कुल हो सकता है। तो रैशनल नंबर, मैंने बोला ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। द फर्स्ट वन इज इंटीजर, द सेकेंड वन इज fractions. The second one is fractions. Integers means for example 1, 4, 2, 5, -5, 6, 1, 2, 1, 4, 2, 5, -5, 6। इंटीजर्स माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। 0 इंटीजर है। क्लियर है यहाँ? तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी डिजिट्स, तो डिजिट होती है 10, 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 10 डिजिट होती हैं टोटल। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10। इंटीजर पूछे जाए तो इंटीजर होते हैं विदाउट डेसिमल। जो नंबर होते हैं, चाहे वो माइनस में हो या वो प्लस में हो, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होना चाहिए कंप्लीट नंबर विदाउट डेसिमल। फॉर एग्जांपल 1.5 इज रैशनल नंबर और नॉट? रैशनल नंबर तो है। मैंने बोला 1.5 इंटीजर है या नहीं? इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल है। मैंने बोला विदाउट डेसिमल जो भी नंबर होगा इट इज कॉल्ड, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, इंटीजर होगा। क्लियर है यहां तक? तो 0 भी एक इंटीजर है, ये ध्यान रखना। 0 भी एक इंटीजर है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, इंटीजर भी 3 टाइप के होते हैं। इंटीजर भी आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर, अभी समझेंगे। सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर, थर्ड वन इज 0, इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4,
प्लस इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? आप बोलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस इनफाइनाइट तक और एक जीरो। तो जब हम क्लासीफाइड करते हैं इंटीजर्स को तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा पॉजिटिव इंटीजर किधर होते हैं और नेगेटिव इंटीजर किधर होते हैं। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पर देखें, चीजों को और समझते हैं। जैसे हमने बोला ये नंबर लाइन है, ये 0, राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए जाएंगे प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर है यहां तक? इधर -1, -2, -3, -4, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर डाउट नहीं है तो देखें जरा यहां पर, ये जो राइट साइड है ये वाली, जीरो के इधर वाली, जीरो के राइट साइड में जो देखेंगे ये सभी के सभी नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। इन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जो परफेक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं। देखो जरा यहां पर, परफेक्ट नंबर मींस मतलब कंप्लीट डिजिट दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, डेसिमल में नहीं है। मैं अगर इन दोनों के मिडिल की बात करूं, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इनको बोलते हैं डेसिमल, तो इनको हम इंटीजर नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो ये जो होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये नेगेटिव इंटीजर हैं। नेगेटिव इंटीजर, जीरो है नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? नॉन नेगेटिव, तो अगर आपसे पूछा जाए जीरो कैसा इंटीजर है, तो नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे जरा, अब इसी चीज को समझते हैं जरा। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता चल चुका होगा इंटीजर्स को, तो हमारा एक टॉपिक यहीं पर फिनिश हो जाता है। देखो जरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंटीजर, इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया था वो फिनिश हो चुका है। आगे बात करेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक हम जानते हैं इंटीजर के 3 टाइप होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1, 2, 3 प्लस इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर मीन्स -1, -2, -3, -4, माइनस इनफाइनाइट तक। और जीरो तो नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? ये जो आपके पॉजिटिव इंटीजर दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इन्हीं को क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर मीन्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to प्लस इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, नेगेटिव में नहीं जाते। तो 1 से स्टार्ट होने वाले प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाले जो भी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर होंगे। क्लियर है यहां तक? अब होता क्या है, एक आता है होल नंबर। होल नंबर समझते हैं। होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो, यानी मैं बोल सकता हूं जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 प्लस इनफाइनाइट, ये भी माइनस में नहीं जाएंगे, बस होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी के सभी होल नंबर होते हैं, लेकिन
सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ जीरो। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। होल नंबर हो गया। इवन नंबर, इवन नंबर, दोज नंबर which are divisible by 2, those number which are divisible by 2. Odd number, odd number means divisible, not divisible by 2, not divisible by 2. तो देखेंगे जरा यहां से, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इक्वल्स टू जीरो। ये 0 1 2 ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होंगे, नेगेटिव में नहीं होंगे, तो -2 नहीं होगा, इवन नंबर 0 होगा। मैंने बोला ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन से होंगे, तो आप बोलेंगे 0 के बाद 1 आएगा, फिर 3, फिर 5, ऐसे। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 8, इस तरीके से। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें। तो इतना नहीं पढ़ना है आपको, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर जो मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। दूसरा आपको याद रखना है, ज़ीरो इज एन इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर्स are integer. All whole numbers are integer. क्लियर है यहां तक? इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जरा। फिफ्थ है, ऑल नेचुरल नंबर आर whole number all whole number are not natural number because of zero। क्लियर है? इतनी सी बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जरा यहां पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ऑफ इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल मुझे 2 रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2। मैंने बोला आपको -3 रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0, -1, -2, स्केल उतना ही लेना है, उनके बीच में उतने ही नंबर आएंगे, क्लियर है, और -3, ये क्लास इंटरवल जो है सबका सेम होगा। तो -3 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ -3 ऑन द नंबर लाइन इज दिस, क्लियर है। ये तो सिंपल था, मैंने बता चुका हूं। तो सेकंड वन इज हाउ टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस। देखेंगे जरा यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या है, बोलता है फॉर एग्जांपल मुझे 1/2 रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये 0 है, ये 1 यूनिट है, 0 है, ये 1 यूनिट है, तो 1/2 ठीक बीच में होगा, क्लियर है। एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये होगा, मैं आपसे बोलूं 0 है, 1 है, तो हमें यहां से 0 से लेकर 2 पॉइंट बनाने हैं, 1/2 रिप्रेजेंट करना है ना, तो फुल को हम ये फुल को रिप्रेजेंट करना है, यानी हमें 0 से यहां तक चलना है 2 पॉइंट, तो 1 एंड 2, क्लियर है। अब 2 में से मुझे 1 को सेलेक्ट करना है, 1 को मतलब दिस वन, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1/3 रिप्रेजेंट करना है, 1/3 रिप्रेजेंट करना है। 1/3 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, 1/3 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, ये 0 है बीच में, इसको मैं यहां पर 3 मान लेता हूं, 3 थर्ड पॉइंट है, इसको होल मान लेते हैं। अब मुझे इसका मतलब थर्ड पॉइंट पर ये आएगा, क्लियर है, तो मुझे 3 तक जाना है, 1 2 3, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ 1/3 कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, 3 तो ये है, और 3 में से मुझे 1 को लेना है, यानी ये वाला पॉइंट 1/3 होगा, क्लियर है यहां तक। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेना है 2/7, 2/7 को रिप्रेजेंट करना है, 2/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ठीक है ना, ये 0 है। तो देखेंगे जरा यहां पर ये 1 होगा, ये अभी 1 से कम है ना, 2/7 1 से कम है, तो यहां 1 को हम जो मानते हैं उसे 7 मान लो। अब 7 पॉइंट होने चाहिए, ये 7वें नंबर पे आएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। और मुझे 2/7 सेलेक्ट करना है, तो 1 2 दिस वन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2/7 को। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5/8 को रिप्रेजेंट करना है, 5/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0 होगा, 5/8 को रिप्रेजेंट करेंगे, मान के चलो ये यहां पर 1 पर आएंगे तो ये 8वां पॉइंट बनेगा, तो 8वां पॉइंट मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे समझने के लिए, वैसे तो 1 अगर मैं इंटीजर में लेता तो ये 1 होता, तो 8वां पॉइंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्लियर है। 8 पॉइंट बन गए, 8 पॉइंट बन गए, तो मुझे 8 में से 8 पॉइंट में से मुझे 5 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, 5 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो 5 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/8। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मुझे 6/7 को रिप्रेजेंट करना है, 6/7 को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये 0, यहां पर हम 1 की जगह 7 को ले लेते हैं, ये 7th पॉइंट पर आएगा, तो यहां से 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है 6। अब लेकिन मुझे 6 पॉइंट को लेना है, 7 में से 6 पॉइंट को, यानी ये वाला इससे एक कम वाला जो पॉइंट होगा यही 6/7 को रिप्रेजेंट
कर रहा होगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये तो हो गया, अगर 1 से बड़ा होता तो, या माइनस में होता तो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये नंबर लाइन है, मुझे माइनस का 2/7 पॉइंट लेना है, तो ये 0 है, ये माइनस का 1 लेते हैं, तो यहां पर माइनस का 7 ले लो, 7 पॉइंट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? माइनस की तरफ चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का 2 ये वाला 1 2, यानी ये वाला पॉइंट हो गया 2/7। क्लियर? अंडरस्टूड है? तो ये माइनस में रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। मैंने बोला 2 होल 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, 2 होल 3/4। समझते हैं, दिस इज 0, दिस 1 और दिस 2 एंड दिस 3। समझने के लिए 1 2 एंड 3। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 बिकॉज ऑफ 2 होल 3/4। अंडरस्टूड? तो 2 तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन 3/4 मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो 3 को आप यहां से 4, यहां से यहां तक 4 पॉइंट में डिवाइड कर लो। 1 2 3 एंड 4, ये 4 पे आ गए। अब ये 3/4 लेना है, तो 3/4 मतलब 4 में से 3 को सेलेक्ट करना है, ये वाला, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये दिखाएगा 2 होल 3/4, यानी 2 तो कंप्लीट है यहां पर। क्लियर है? यानी मैं अगर बोलूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 होल 3/4। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला यहां पर मान के चलो यहां पर ले लेते हैं 7, 5 होल 6/7 या 4/7 फॉर एग्जांपल। तो 5 से तो ज्यादा है, 6 से कम है। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जरा यहां पर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना, 7 एटसेट्रा। लेकिन मुझे 7 पॉइंट लेने हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 7 पॉइंट है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझने के लिए यहां पर 7 लिख देता हूं बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहां से ये तो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 7 में से मुझे 4 सेलेक्ट करना है, तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट, यानी यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं काउंट करूं तो ये हो जाएगा 5 तो पूरा है और 4/7 ये है। क्लियर है यहां तक? आई थिंक समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं जरा। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. Find the rational number between 3 and 4. Then अगर यहां पर कंडीशन नहीं दे रखी, यहां पर मुझे नंबर नहीं दे रखा, अगर मैं पूछता फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो कंडीशन अलग हो जाती। लेकिन अगर वो 3 4 5 ये नंबर नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैं अगर इसको x मान लो, इसको मान लो y, तो क्या होगा? तो रैशनल नंबर आ जाएगा, रैशनल
नंबर आएगा, आप बोलेंगे x प्लस वाई बाई टू, x प्लस वाई बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7 बाई। क्लियर है यहां तक? अगर दो नंबर के बीच में आपसे रैशनल नंबर पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके कर देंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे जरा। जैसे मैंने बोला 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला फाइंड द रैशनल नंबर between 5 and 6। फिर से आपका आंसर आ जाएगा कितना? रैशनल नंबर क्या होगा? 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 11 बाई 2। यानी दो नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन ये आ जाती है, मैं अगर आपसे पूछूं फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। देखते हैं जरा, मैंने अगर यहां पर ये क्वेश्चन ऐड कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया, फाइंड 3 रैशनल नंबर। क्लियर है? 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, तो यहां पर कंडीशन अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं क्या? मैंने लिखा 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 नंबर हैं। मैं अगर पूछता फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 5, तो आप आंसर देते ये 2 3 4, आराम से निकाल सकते थे। मैं ये भी तो कह सकता हूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। डिफरेंस कितने का है? 1 का। हर जगह है या नहीं? जब अगर मुझे डिफरेंस सेम करना है तो ये डिफरेंस आया कैसे होगा? तो डिफरेंस आया होगा, आप बोलेंगे ये जो डिफरेंस आया होगा, आप बोलेंगे y यानी 5 माइनस 1, कितने थे ये? 3। इनके बीच में कितने थे? 3। क्लियर है? मैंने बोला 3 रैशनल नंबर। तो आप क्या करेंगे यहां पर? तो 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना? 4 बाई 4, यानी ऐसे भी तो निकाल सकता हूं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने अगर आपसे बोला यहां पर 2 4 6 8 10 12, फाइंड द रैशनल नंबर, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 12, बिटवीन 2 and 12, 2 and 12। यहां पर डिफरेंस कितने का? 2 का, ये 2 का, ये 2 का, सब जगह डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस आता कैसे है? डिफरेंस इक्वल्स टू होता है बड़े वाले में से हमेशा छोटा वाला घटाना है। यानी ये जो है इनको आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 12 में से हम 2 को लेस किया, कितने पूछा उसने? 4 लिखा प्लस 1 किया, तो आंसर आ जाएगा 10 बाई 5, यानी डिफरेंस आ जाएगा कितने का? 2 का। तो 2 का ही डिफरेंस आ रहा था। यही चीज समझाने के लिए मैं आपको कर रहा था। आपको करना क्या है देखेंगे जरा, यहां पर यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहीं से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूं, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला क्या है? n रैशनल नंबर कितने भी पूछ सकता है वो, n रैशनल नंबर बिटवीन x
एंड वाई, बिटवीन x एंड y, दो नंबर हो सकते हैं कोई भी। मान के चलो x इज लेस देन y है, x इज लेस देन y, मतलब x छोटा है y से, तब आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट डिफरेंस, तो आप बोलेंगे x इज लेस देन y है तो y बड़े में से छोटे को घटाएंगे, y माइनस एक्स, कितने रैशनल नंबर पूछ रहा है वो? n+1, डायरेक्ट आ जाएगा। और जो आपके रैशनल नंबर आएंगे, रैशनल नंबर वो कैसे निकाले जाएंगे? ये भी आंसर नहीं है, ये डिफरेंस आएगा। रैशनल नंबर कैसे आएंगे? x जो छोटा नंबर है वो लेना है, इसमें डिफरेंस लेना है, फिर x प्लस ट्वाइस ऑफ डिफरेंस लेना है, फिर x प्लस थ्राइस ऑफ डिफरेंस लेना है, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने पूछा था फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, तो आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेना है, डिफरेंस। और डिफरेंस निकाल लेना है तो डिफरेंस आएगा, आप बोलेंगे y, मैं अगर इसको y मान लूं और इसको x मान लूं, 6 को y मान लेता हूं, x को 5 मान लेता हूं, तो y माइनस एक्स अपॉन n+1, तो y माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 5 डिवाइड n कितना है? 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 11/4, सॉरी 6 माइनस 5 1/4, तो डिफरेंस तो आ गया 1/4 का। अब नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर आएंगे देखेंगे जरा यहां पर, नंबर आएंगे यहां पर पहला नंबर होगा x प्लस डी, दूसरा नंबर होगा x प्लस 2d एंड तीसरा नंबर होगा x प्लस 3d, क्योंकि मुझे तो 3 चाहिए। तो x का मतलब 5 प्लस 1/4, d का मतलब डिफरेंस, पहला नंबर आ गया। 5 प्लस 2 इंटू 1/4, फिर 5 प्लस 3 इंटू 1/4, तो 5 में 1/4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21/4, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 11/2 एंड थर्ड वन इज ये हो जाएगा 20 और 3 23/4, ये रैशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है? आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। क्लियर है? आगे हम पढ़ेंगे इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A, उसको कंप्लीट करेंगे, इसी के बेस पर है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। क्लास 9th और 10th का जो बेसिक है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी मैथ्स में आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे, 100 परसेंटाइल ला सकते हो। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 परसेंटाइल ला सकते हो। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।